श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन्मानस निवासाय रामचंद्राय वंशी विभूषितकर नवनीरदाभार पीतांबरः तरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। प्रणतानाम प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीते लोकानां वरदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। उत्कलेनाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथतस्थु भैरवः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभो जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुकमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। श्री गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज की नमः। पार्वती पते हर 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 महादेव। नारायण परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र श्री राधा कृष्णचंद्र भगवती विमला भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी श्रोताओं के हृदयस्थ विराजमान गोविंद को प्रणाम करते हैं। भगवान की परमहित की कृपा से हम सबको यह दिव्य महानुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे
सबसे पहले कथा की मर्यादा के अनुकूल अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सब पहले भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और उसके बाद कथा को श्रवण करें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता चरणों में
समुद्र में निवास करने वाले हैं, आप जल में ही निवास करने वाले हैं। नार एम, आप जल में ही निवास करने वाले हैं, तो रत्न तो वहीं से निकलते हैं। तो रत्नाकर तो आप वही, रत्न आपको देंगे तो हम क्या देंगे? धन आदि की बात करें तो लक्ष्मी आपकी पत्नी है। लेकिन भगवान, हमने ऐसा सुना है कि हनुमान जी से आपने कहा कि सीता जी के पास आपने जब खबर भिजवाई और कहा कि देखो सीता, तुम तो हमारी अभिन्न हृदयांग हो। देखिए, संग और साथ में फर्क है। साथ का अर्थ है हम और आप पास पास बैठे हैं, ये हो गया शरीर से जो पास बैठे हैं, यह हो गया साथ। और संग का अर्थ क्या है? बोले मन से मन मिल जाए, जहां आप हैं वहां हम हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का परस्पर चिंतन करें, वह है संग। गोपियों ने क्या कहा उद्धव जी से? उद्धव मन न भये दश बीस, एक हतो सो गयो श्याम संग। हमारे पास तो एक ही मन है, वो भी ठाकुर ने ले लिया। तो वहां पर कहा कि आपने सीता जी से कहा मन तो था, वो तो तुम जानती हो हमारे मन में हमेशा रमण करने वाली हो, लेकिन क्या करें, वो जो मन भी था वो भी तो तुम्हारे पास ही है। तो उस भक्त ने कहा हम चाहते हैं कि हम आपको अपना मन दे दें। हमारा मन या बहुत मनमाना करता है, तो हम इससे जो त्रस्त हैं वो हम ठीक हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा और आपका काम चल जाएगा। तो हमारा मन ले लीजिए। तो यहाँ पर मन के लिए कहा गया है कि इससे मन आपका सुदृढ़ हो जाएगा। भगवान के मंगलमय नामों को श्रवण करो, उसके बाद उसी का कीर्तन करो, और कीर्तन करने के बाद स्मरण करिए, चिंतन करिए। परसों की कथा में आपने श्रवण की, परीक्षित आपने धुंधुकारी की कथा श्रवण की। पहली बार जब कथा हुई तो केवल धुंधुकारी मुक्त हुए। वह कारण क्या था? धुंधुकारी ने श्रवण भी किया, आंतरिक कीर्तन भी किया, स्मरण भी किया। सबने नहीं किया था, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया। दोबारा सबने चिंतन मनन श्रवण आदि किया तो सब के सब पहुंच गए भगवान के लोक को। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित तुम चिंता मत करो। परीक्षित को यही था, 7 दिन इतने कम समय बचे हैं, कैसे होगा, क्या होगा? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा सुनो, मुहूर्तात् सर्वसृज्य गतवान् अभयं हरिं तवाप्ये तर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। सुनो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, या 7 दिन का समय कोई कम नहीं होता। और तुमको पता है खट्वांग जी ने मात्र 1 मुहूर्त का जब समय बचा और उनको यह पता चल गया कि हमारी मृत्यु आ गई, तो उतने समय में ही उन्होंने मुक्ति पा ली। देखिए, वैद्यों की अपनी विशेषता है, शैली है। कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो तो उसको भी अपने वाक्यों के द्वारा पहले ठीक करने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, ज्यादा चिंता की बात नहीं है, आप स्वस्थ हो जाओगे। अब कैंसर भी है तब भी अगर डॉक्टर ने, क्योंकि वैद्य है, उस समय तो कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो ये हुआ कि भाई बात सत्य ही है, भले बाद में चल बसे। लेकिन वैद्य ने उस समय आपकी चिंता का हरण कर लिया। अरे नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है।
और वहीं पर दूसरा कोई वैद्य हो, अरे तुमको कैंसर है, तुम 2 दिन से ज्यादा टिकने वाले नहीं हो, तो 2 दिन की देर बाद 1 घंटे बाद चल बसते हैं। तो वही दृष्टांतों को अपना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाभारत। अब कहा है कि देखो परीक्षित, अब इन बातों का और ध्यान दो, प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। ध्यान के लिए बताया है जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, आसन को जीतो। बहुत बढ़िया आप अनुष्ठान करने जा रहे हो, 8-10 घंटे का अनुष्ठान है और 10 मिनट में ही कमर दर्द, घुटने दर्द सब करने लग गए, तो फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आप ध्यान में बैठे तो ध्यान आपका लगने वाला नहीं, क्योंकि आपने आसन को सिद्ध नहीं किया। इसके बाद कहा है श्वास पर नियंत्रण करो। जब श्वास पर नियंत्रण हो जाए तो जित संगो, असंग हो जाओ। मैं कल की कथा में भी हमने कहा कि आजकल मन जहां लगाना चाहिए वहां पर व्यक्ति तन लगा रहा है, और जहां पर तन लगाना चाहिए वहां पर मन लगा रहा है। इसलिए उसकी साधना सफल नहीं हो पा रही है। तो भाई भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए, मन भी भगवान के चरणों में रमा होना चाहिए। एक सेठ जी थे, स्वर्णकार ही थे, थोड़ा कंजूस टाइप के थे, कुछ देने में बड़ा हिचकिचाहट होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि पंडित जी उनके पास आए थे, तो पंडित जी ने कहा, अरे सेठ जी भजन पूजन कर लिया करो। बोले कहाँ समय मिलता है भजन पूजन करने के लिए, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी दुकान कैसे करेंगे। जब भगवान के ही उसमें मन लगा देंगे, 1 घंटा मंदिर में चले जाएंगे तो 1 घंटा तो हमारा बर्बाद चला जाएगा, तो कैसे करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि आप मानसिक कर लिया करो। उनके मन में तो ये था वहां जाएंगे लड्डू भी ले जाना पड़ेगा, मिठाई भी ले जानी पड़ेगी, हो सकता है पंडित जी को दक्षिणा भी देनी पड़े। तो उन्होंने कहा मानसिक यही बैठे बैठे कर लिया करो। बोले मानसिक में कैसे। बोले मानसिक में ऐसा स्मरण किया करो कि चांदी का गिलास है, चांदी का लोटा है, चांदी का बर्तन है, चांदी के लोटे में बढ़िया शुद्ध दूध से, दही से पंचामृत बना करके भगवान को स्नान करा रहे हैं, केसर आदि डाल करके, और बढ़िया स्वर्ण का सिंहासन है, भगवान को बढ़िया सिंहासन पर विश्राम करा रहे हैं। इन सब बातों का आत्मचिंतन करते रहो। फिर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो जैसे कहते हैं ना, अभी पूर्व में आपने सुना कि आत्मदेव जी को लोगों ने कहा कि देखो भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कहा इनके पुत्र नहीं था, लेकिन गाय को भी पुत्र हो गया। श्री नारद जी महाराज भगवान को जहां स्मरण करते हैं वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक महात्मा जंगल में थे, तप कर रहे थे। कोई गृहस्थी व्यक्ति गया, गुरुजी को प्रणाम किया तो हाल चाल हुआ। गुरुजी ने पूछा आज क्या आपने खाया। तो उन्होंने कहा हलवा खाया। बोले हलवा, अच्छा ये क्या होता। बोला मीठा होता है, और तरीके उसके बता दिया। अब बाबा के मन में लोभ आ गया, यार हलवा खाना है। अब हलवा की बात आई
तो उधर से 2-4 बंदर केला तोड़ करके जा रहे थे और उन्हीं के पास ला करके गिरा दिया। अब गुरु जी ने छीन कर देखा तो बढ़िया सुंदर होगा उसमें। तो चिंतन जिसका करेंगे वो प्राप्त ही होगा। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों का चिंतन करिए। बड़ा सुंदर इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप के चिंतन के लिए बताया है। पातालमेत से ही पादमूलम पठन्ति पाष्णिर प्रपदे रसातलम। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने स्थूल और सूक्ष्म रूप भगवान का बताया है, ध्यान की विधि बताई है। इसके बाद सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति को बतलाया है। कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग करना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म रूप को लेकर के या सूक्ष्म शरीर को लेकर के ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोकों का गमन करते हैं और जो केवल परम तत्व को ही पाना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपने विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया कि किस कामना से किस देवता का यजन या पूजन करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अन्न की कामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको अदिति माता की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय अगर चाहते हैं तो भगवती पार्वती की उपासना करिए। आप बहुत विद्यावान बनना चाहते हैं तो आप भगवान शंकर की उपासना करते हैं। और अंत में कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं चाहते हैं तो भगवान नारायण की उपासना करें। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। देखिए, निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर उपासना के लिए ही मिला है। अच्छा, भगवान नारायण को ही क्यों? देखिए, आप पत्ते को हरा भरा कर करना चाहते हैं, जड़ को हरा अगर आप उसकी टहनियों को करना चाहते हैं तो आपको उसमें जल डालने की आवश्यकता नहीं है, पत्ते में या उसकी टहनियों में डालने की आवश्यकता नहीं, जड़ में डाल दीजिए। जड़ में डाल देने से वो सबको प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो भी किसी को भी प्रणाम करते हैं वह भगवान नारायण को ही प्राप्त होती है। गजेंद्र मोक्ष में गज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन पूर्व में किसी भी देवता का किसी का भी स्मरण नहीं किया। भगवान समझ गए, भाई देखो, जो किसी को नहीं होता वो हमारा होता है। तो भगवान तुरंत हरिख उपात्म चक्र, भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कहा है कि जो मानव तन पाकर के भी प्रभु का चिंतन ना करे, भगवान की आराधना ना करे, वह मानव पशु तुल्य है। स्वविट वराहो स्ट्रखरैहि संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा दी है कुत्ते की, जो संसार के विषयों में ही रमे रहते हैं और छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे पर जैसे गाली गलौज करने लग जाते हैं। वही स्थिति कुत्ते की है। कुत्ता कहता है, भाई हम भी वो ना पाए जो सामान सामने वाला पा गया तो हम उसको ही नोचने लग जाए। तो वो भी देख करके प्रसन्न हो जाता है। दूसरी
उपमा दी है पिटवराह, गांव के सूकर को। इसका लक्ष्य यही बन गया, उल्टा सीधा जैसा भी जहां भी मिल जाए हड़प लो। पता नहीं कितना बड़ा पेट हो गया। तो ये तृष्णा जो है कभी शांत होने वाली नहीं है। तृष्णा ये उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। सतु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। यह तृष्णा जो है बहुत विशाल है। आप अपने जीवन में ही उतार करके देख लीजिए। अब अभी तो नहीं पता, लेकिन पूर्व में लोगों के पास कच्चे घर हुआ करते थे, या बहुत से लोगों के पास स्वयं के रहने के लिए घर भी नहीं होते थे। किराए के मकान में रहते थे, लेकिन किराए के मकान में रहने पर चिंतन होता था कि अपना खुद का घर हो जाए। खुद का घर हो गया तो अब ये हुआ कि भाई सामने वाले के यहाँ एसी है और गर्मी बहुत है, तो एसी मिल जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब एसी आ गई तो फिर देखा कि भाई गाड़ी और आ जाती तो सब कुछ बढ़िया हो जाता। अभी तृष्णा अभी भी कम नहीं हुई, सीमित नहीं हुई। अभी भी लग रहा है कि भाई शहर में भी मकान हो जाता तो बढ़िया हो जाता, अब फैक्ट्री हो जाती तब भी बढ़िया हो जाती, फिर तमाम तरीके की फैक्ट्रियों की बात होने लग गई। तो ये तृष्णा जो है कभी शांत होने वाली नहीं है। अब तीसरी उपमा दी है ऊंट की। थोड़ा सा पद मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, विद्या मिल जाए तो गर्वेण तुंग शिरः, सर ऊंचा करके चल दिए। सामने कोई महात्मा भी मिला तो प्रणाम करने में उनको समस्या हो रही है। अरे मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना बड़ा विद्यावान व्यक्ति, मैं इनको प्रणाम करूंगा? तो वो कहता है भाई ये तो मेरे ही जैसा है, अपना खाए पिए इधर उधर अपना ऊंचा मुंह करके चल पड़े, किसी से क्या लेना लाना। और चौथी उपमा दे दी गधे की। जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझा ढोते रह गए, जर्जरित हो गए, बूढ़े हो गए। घर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई खटिया पकड़ के आप लेते हैं फिर भी आपके पास कोई आने वाला नहीं है। गधा भी कहता है भाई हमारी तरीके का ये व्यक्ति है, हमारे ऊपर कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। बड़ा सुंदर प्रभु का ध्यान कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, अर्चन, वंदन ये सब करने से तत्क्षण पाप समाप्त हो जाएंगे, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। कोई भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दाता हो, मंत्रवेत्ता ऋषि हो, जब तक भगवान की शरणागति को ग्रहण नहीं करता है तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त ना करे। मैंने कहा ना, चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, अच्छा दूसरी ओर चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, कोई बड़ा से बड़ा पाप करने वाला व्यक्ति हो, प्रभु के चरणों का अगर वह आश्रय ले ले
तो वह परम पावन विशुद्ध हो जाता है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार एक प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए हुए नारद जी ने देखा तो नारद जी ने पूछ लिया कि पिताजी, सारे संसार की संरचना तो आप करते हैं, सब लोग आपके चरणों का चिंतन करते हैं, लेकिन आप किसका चिंतन करते हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक से बताया है। प्रकृति और पुरुष की सम्यावस्था में लय हो जाता है और सम्यावस्था में ही उसका सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम महत्तत्व की प्रकृति हुई है, उत्पत्ति हुई है। महत्तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार, सत्व, रज और तम, इनकी उत्पत्ति हुई है। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की रचना हुई और सत्व गुण के द्वारा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवों की उत्पत्ति हुई है। भगवान श्रीमन नारायण, उनके नाभि से कमल और कमल से मैं ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए और अब विचार करने लग गए। चारों तरफ देखना चाहा तो चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी के चार प्रकट हो गए, पर चारों ओर ब्रह्मा जी को जल और वायु के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पुनः विचार किया कि जिस कमल पर बैठे हैं उसका तो कोई और छोर होगा, तो पहले भीतर घुस करके खूब ढूंढा पर कोई आधार नहीं मिला। फिर वापिस आ गए और अब प्रश्न किया है को हम या क्वा हम। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह पहले रोता है, क्वा हम, तो उसका मतलब मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी ने भी कहा है को हम, मैं कौन हूं? तो दो शब्द इनके कान में टकराए हैं, स्पर्शेषु यत् षोडशमेकमेशम्। स्पर्श वर्णों में 16वां जो तकार है और 21वां अक्षर जो पकार है, ये ब्रह्मा जी के कान में तब शब्द सुनाई पड़ा। जब ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हो गए, घोर तपस्या किया, तब ब्रह्मा जी ने उस दिव्य तपस्या से प्रभु ने उनके हृदय में अपनी वाणी को प्रकट कर दिया। उस दिव्य वाणी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ज्ञानम परमं गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी जरा ध्यान पूर्वक सुनना, मैं ये बहुत अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूं। यह पूरा ज्ञान नहीं है, अभी तो अनुभवजन्य ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च
यो वशिष्येत शोष्म्यहम्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में, पूर्व का मतलब पहले, पहले भी मैं था और निष्क्रिय था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, न स्थूल था न सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहां ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की, अच्छा प्रभु, जब आप बिल्कुल अकेले थे और आपके अलावा कुछ भी नहीं था, तो फिर ये दुनिया आपने कैसे बना दी? जिसने दुनिया बनाई होगी उसके पास कुछ ना कुछ तो सामग्री होगी, कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। भाई फैक्ट्री अगर चलानी है तो उसके लिए पहले जमीन लेनी पड़ेगी, उसको तैयार करना पड़ेगा, फिर जिस काम के लिए वो फैक्ट्री संचालित करने जा रहे हैं वह वस्तु भी चाहिए। तो भगवान जब आपके पास कुछ भी नहीं था तो बिना किसी के सहयोग के आपने कैसे कर लिया? तब भगवान ने कहा है कि देखो सत्य बात है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए जो भी कुछ मैंने बनाया वह बनने वाला भी मैं हूँ, बनाने वाला भी मैं हूँ। उदाहरण के लिए जब भगवान बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जूठा मीठा सब खाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसा ये ब्रह्म है। ब्रह्म तो भाई स्वच्छता, शुचिता, शुद्धता, इन सब का ध्यान रखता है, तो इनके पास तो कोई ऐसा वो नहीं है, आधा उसके मुंह में दिया आधा खुद खा लिया, तो ये कैसा देवता है? तो चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए पहले बछड़ों को चुरा लिया, फिर भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए तो इधर उन ग्वालों को भी चुरा लिया। तो भगवान ग्वाले भी बने, भगवान बछड़े भी बने, भगवान गैया भी बने, भगवान डंडे भी बने, भगवान वस्त्र भी बने। तो भगवान कह रहे हैं कि बनने वाला भी मैं था और बनाने वाला भी मैं ही था। निमित्त कारण और उपादान कारण सब भगवान ही थे। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तो भगवान कह रहे हैं कि बनने वाला भी मैं और बनाने वाला भी मैं। अब इसके बाद कहा, ब्रह्मा जी ध्यान पूर्वक सुनो, या तो मैंने यद्यपि चतुश्लोकी भागवत में ही 18,000 श्लोक तैयार हुए हैं, इनमें प्रवचन करने में फिर तो पूरा समय इन 4 श्लोकों में ही चला जाएगा। तो सबसे पहले श्लोक में अपने स्वरूप के लिए बताया है, द्वितीय श्लोक में भगवान ने अपने माया का सृजन किया है, माया के लिए बताया है। रतिर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यात् आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। क्या हुआ? मैंने पूर्व में भी यह कथा शायद अधूरी ही सुनाई थी। नारद जी को अहंकार हो गया जब कामदेव आकर के पराजित हो
हो गए, उनका बाण उन पे नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को बताया। भोलेनाथ ने कहा भगवान विष्णु को मत बताना, लेकिन बताने चले गए। जब भगवान के पास चले गए, भगवान को बताया, तो भगवान ने कहा हाँ हाँ, आप जैसे महापुरुष, आपको कामदेव क्या आपके ऊपर प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन भगवान समझ गए कि इनको अहंकार हो गया, तो भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने माया का सृजन किया और अपनी माया के द्वारा ही भगवान ने एक नगर की स्थापना की, एक नगर बना दिया। उस नगर में एक सुंदर युवती को वहां की राजकुमारी बना दी और यह वहां पर संशोधन हुआ कि भाई इसका विवाह किसी योग्य व्यक्ति से हो। अब ये